के ग्राम होरिया पीपर से सामने आई ये घटना न केवल विचलित करने वाली है, बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। एक जागरूक नागरिक जिसने शासन की भूमि को भूमाफियाओं से बचाने का साहस दिखाया, आज वो खुद और उसका परिवार मौत के साए में जीने को मजबूर है। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज के लिए इस गंभीर मामले की विस्तृत रिपोर्ट यहाँ तैयार है। नर्मदापुरम विस्लब्लोअर पर जानलेवा हमला, सरकारी जमीन बचाने की सूचना देना पड़ा महंगा, अब मौत के साए में पीड़ित परिवार। रामपुर थाना पुलिस की उदासीनता से बुलंद हुए भूमाफियाओं के हौसले, कलेक्टर से लेकर आईजी तक लगाई सुरक्षा की गुहार। नर्मदापुरम ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने की कोशिश करना गुनाह है? नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत मेहरा घाट होरिया पीपर के कृष्णावतार कीर की आपबीती तो यही कह रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस नागरिक पर अब भूमाफिया जानलेवा हमले कर रहे हैं और पुलिस की भूमिका महज एक एनसीआर दर्ज करने तक सीमित रह गई है। क्या है पूरा घोटाला? पीड़ित कृष्णावतार कीर के अनुसार ग्राम होरिया पीपर में स्थित शासकीय भूमि पर भूमाफिया ईश्वर पटेल, गणेश राम पटेल और कन्हैया लाल पटेल द्वारा बिना शासन की अनुमति के अवैध प्लॉटिंग कर बेची जा रही है। साहस का परिणाम, जब कृष्णावतार ने इसकी लिखित शिकायत 30 दिसंबर 2025 को कलेक्टर और संभागायुक्त से की, तो भूमाफिया उनके खून के प्यासे हो गए। वका धारदार हथियार से हमले का प्रयास। पीड़ित ने बताया कि 1 फरवरी 2026 को आरोपी ईश्वर पटेल और उसके बेटे प्रदीप पटेल ने उनका रास्ता रोककर धारदार वका से हमला करने की कोशिश की। पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल कर जान बचाई, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पुलिस पर आरोप। पीड़ित का आरोप है कि रामपुर थाना प्रभारी ने संगीन धाराओं के बजाय केवल एनसीआर असंज्ञेय अपराध दर्ज कर खानापूर्ति की, जिससे आरोपियों के हौसले और बढ़ गए। हमें कुछ हुआ तो जिम्मेदार होंगे ये भूमाफिया। भयभीत कृष्णावतार कीर ने स्पष्ट रूप से ईश्वर पटेल, गणेश राम पटेल, कन्हैया लाल पटेल और टोडरमल कीर को अपनी और अपने परिवार की जान का दुश्मन बताया है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा है कि यदि उनके साथ या उनकी संपत्ति के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार ये नामजद आरोपी और प्रशासन की लापरवाही होगी। प्रदेश खुलासा की बेबाक टिप्पणी। यह सीधे तौर पर शासन की जीरो टॉलरेंस नीति को चुनौती है। एक व्यक्ति सरकार की संपत्ति बचाने के लिए आगे आता है और पुलिस उसे सुरक्षा देने के बजाय आरोपियों को खुला घूमने का मौका दे रही है। प्रदेश खुलासा नर्मदापुरम एसपी और कलेक्टर से मांग करता है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करें और भूमाफियाओं के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करें। प्रस्तुति। होरिया पीपर में हमारे साथ बसंत कीर जी हैं। यहाँ पे जो एक मामला आया हुआ है कि जमीन सरकारी भूमि पर कुछ गतिविधियाँ चल रही है, उसको लेके हम बात करते हैं। बसंत जी, ये जो जमीन है यहाँ पे शटर बनी हुई है, ये आपने बनवाई है? मेरी बनी है, छलियाँ कर रखी थी, मैंने टीन सेट बनाया है। अच्छा, तो ये जमीन शासकीय है कि आपकी खुद की खरीदी हुई है? नहीं, खरीदी नहीं है, पहले से ही कब्जा है, देते हैं जो जितना थोड़ा थोड़ा कब्जा देता है वो कब्जा है बहुत पहले से। अच्छा, 40-45 सालों से। तो क्या आपके पास कोई इसके बही कागज वगैरह है क्या? नहीं, बही तो नहीं मेरे पास। अच्छा, तो ये जमीन आपके स्वयं के पास पहले से, आपने किसी से ली है अभी कुछ दिनों पहले? स्वयं के पहले से, स्वयं के पास है। अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी क्या कंस्ट्रक्शन करने, निर्माण करने वाले हैं या कर रहे हैं अभी? कुछ नहीं, रहने के लिए बनाया था। ठीक है। इस बारे में कुछ जानकारी आपने दी है पटवारी सचिव को इस बारे में? नहीं, मैंने जानकारी नहीं दी। वो पहले से घर कच्चा मकान बना था पहले से। अच्छा, इसके पहले यहाँ कच्चा मकान बना हुआ था? हाँ, और यहाँ गांव में सभी गांव में वो पहले से कच्चे मकान बने, जैसे बने ना ऐसे कच्चा मकान। पुरानी टीन मिल गई थी, वो टीन सेट कर लिया बस। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको ये जमीन पे आपका कब्जा, आपका अधिकार मिले? शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा, हमारा जो 40-45 सालों से कब्जा है, हमें कम से कम रहने का अधिकार मिलेगा जी। यही निवेदन करूंगा सरकार के शासन से, शासन प्रशासन। ठीक है। तो बसंत जी, ये जो दुकान आपने शटर बनाई हुई है, ये आपने किस उद्देश्य से बनाई हुई है? दुकान नहीं, वो तो पुरानी शटर मिल गई थी। मैंने तो क्या गाय भैंस और हम रहते भी हैं, टीन सेट है, तो उसमें वो शटर मिल गई थी, उनकी लगा पटक दी इसको, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। 11:30 बजे की बात है, मैं अपने घर से खेत की ओर जा रहा था। ईश्वर पटेल, उसका लड़का प्रदीप पटेल, दोनों ने रास्ता रोका और रास्ता रोक कर और मेरे सर पे छुरा लेकर दौड़े। तो कहने लगे, तू अगर ये आवेदन नहीं दिया, आवेदन नहीं उठाया तूने, तो हम तेरी जान से मार के खत्म कर देंगे। कौन से आवेदन उठाने की बात कर रहे थे? ये आवेदन, ये सरकारी आवेदन दिया तूने, हम प्लाट बेचे चाहे कुछ भी बेचे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा? तो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शासन को सूचना करी और जागृत किया, जो प्लाट काट के बेच रहा था। बस इस प्लाट काट के कौन बेच रहे थे? ईश्वर पटेल और प्रदीप पटेल, गणेश राम पटेल और कन्हैया लाल पटेल, और जो टोडरमल, हेमराज, रघुनाथ
जमुना प्रसाद, ये सब इनके परिवार के हैं। जब ये प्रदीप ने आप पे धारदार हथियार से हमला करने का प्रयास किया तो फिर आपने पुलिस की मदद ली क्या? हाँ, मैं वहाँ से उनसे भागते दूर हो गया। फिर मैंने 112 को कॉल करी, तो 112 ने फिर मुझे गाड़ी पहुँचाई गुर्रा थाने से गाड़ी पहुँचाई। मैंने शिकायत करी गुर्रा थाने में, गाड़ी मेरे पास आई और आज तक साहब उनकी कोई शिकायत नहीं। वो तो घर घूम रहा है। पुलिस से क्या मदद मिल पाई? पुलिस से यही मदद मिल पाई कि मैं तुरंत शिकायत करी, तुरंत गाड़ी मेरे पास आ गई, पर उनको उठा कर नहीं ले गए, वे घर ही घूम रहा दोनों बाप बेटा। क्या 1 फरवरी के बाद फिर दोबारा उन्होंने हमला किया क्या आप पर? नहीं, अभी तक नहीं किया। मैं कल से ही बाहर हूँ। अच्छा, कल से आप जान बचाकर भागे हैं? बाहर आया। अच्छा। शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं आप? अब भैया यही है साहब, मैं और मेरे परिवार को बिल्कुल सुरक्षित चाहिए। ये कभी भी चोट पहुंचा सकते हैं परिवार को। अगर मैं और मेरे परिवार को अगर कोई घटना होती है तो साहब सबसे पहले ईश्वर पटेल, प्रदीप पटेल और तोड़मल, रघुनाथ, गणेश राम, कन्हैयालाल और ये मतलब इन तीनों परिवार के, एक हेमराज हैं, लालता हैं, संतराम, ये सभी लोग तीनों परिवार मतलब मेरे पीछे लगे हैं। ये कभी भी मेरा हमला कर सकते हैं, मेरे परिवार पे हानि पहुंचा सकते हैं। ये सब लोग जिम्मेदार होंगे साहब। के अंतर्गत जो नंदापुरम तहसील है, जिसके अंतर्गत एक पंचायत है मेराघाट, और मेराघाट ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है पूरियादुबर गांव, जिस गांव के जो प्रश्नोत्तर हैं वो एक शिकायत लेके पहुंचे कलेक्टर मैडम के पास में, क्योंकि वहां पे कुछ शासकीय भूमि पर किन्हीं लोगों के द्वारा कब्जा करके उसको अवैध तरीके से विक्रय करके ऐसी गतिविधि की जा रही है। तो आइए जानकारी लेते हैं कृष्णावतार जी से। आपका शुभ नाम पूरा? मेरा नाम साहब कृष्णावतार, पिता राम प्रसाद, मेराघाट का मैं निवासी हूँ जी। मेरी जो ग्राम पंचायत है मेरे घाट में है, तहसील जो मेरी है नरसापुरम है। और ये मामला आज से नहीं है साहब, ये मामला चल रहा है 2024 से और 2025 और अभी चल रही वर्तमान में 26। ठीक है, तो ये जो मामला है इसकी शिकायत आपने कहाँ कर चुके हैं? मैंने साहब वकील साहब को दिया था, वकील साहब द्वारा मैंने कलेक्टर साहब को दी और कमिश्नर साहब को दी। अच्छा, तो मुख्य रूप से उस जगह पे क्या किया जा रहा है और वो जमीन पर कौन कौन कब्जा करके ऐसा काम कर रहे हैं? एक तो गणेश राम, पिता नाम चिमनलाल और ईश्वर पटेल, पिता का नाम रतिराम, कन्हैयालाल, पिता का नाम रतिराम। ये लोग प्लाट काट के बेच रहे हैं सीधी के मान से, हैं। किसी को बेच रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख के लगभग, किसी को बेच रहे हैं 3 लाख के लगभग। तो उनके साथ ऐसे लोग करीब से करीब 9 प्लाट बिक चुके हैं। तो 18, 20, 25 लाख का गेम हो चुका है। और उनका कहना ये है कि आधारे का जाकर किसी ने आवाज उठाई तो फिर मार कर फेंक दो, तवे में डाल दो, ज्यादा ही है तो मुखा मिला कर एक ही पट्टी पे फेंक दो। तो मुझे साहब जान का खतरा है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अकेला हूँ, परिवार छोटा है, उनके परिवार में 25-30 लोग हैं, संघर्ष चलाने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एसपी साहब से मुझे आवेदन दिलवाए और मेरी जान और मेरी रक्षा की मदद करें। ये जिस शासकीय भूमि पे कब्जे और उसके बेचने की बात चल रही है, शासकीय भूमि कहाँ पर स्थित है? जी है साहब, मेराघाट और होरिया पीपल ग्राम में है, नाले के बाबा। ठीक है, इस जमीन का कोई खसरा रकबा या इसके आसपास के निवासियों के नाम? हाँ, इनके आगे जो सीधा रोड गया है लोहारिया रोड, वहाँ है भगवान बलराम का मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर और उजाला बाबा की स्थापना है। वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है, हाय नए वर्ष को वहाँ है। और एक तरफ झंगार पिता घासीराम जी है, तवा की किनार तरफ। इधर दिंडू की तरफ केवल राम, पिता लखनलाल, उसका मकान है। और हजारीलाल, ओम प्रकाश, अनिल, माखन, इनके दोनों के सामने से प्लाट काट के बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसकी शिकायत आपने करी तो आपको कोई समस्या आई शिकायत करने के बाद? नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। तो मैंने वकील साहब से चर्चा करी, जैसे कि
आपने इस शासकीय भूमि को जनहित के लिए जब ये मुद्दा उठाया शासन के लिए, तो आपको किसी के द्वारा परेशान किया गया, धमकी दी गई क्या? हाँ, धमकी गई है। और उनके महिला चाचा के लड़के ना थोड़ा महिला चाचा के लड़के ने थोड़ा धमकी गई है कि अगर हमारे प्रति किसी ने किसके महिला चाचा? ईश्वर पटेल के महिला चाचा के लड़के ने, का नाम? अच्छा, क्या बोला उसने? कि अगर हमारे प्रति किसी ने आवाज उठाई तो इसमें लक्ष्य पड़ेगा, कोई गिरने वाला नहीं मिलेगा। है रही बात वहाँ इटारसी तहसील के 2 पटवारी कायम, 2 कोटवार कायम, लोहारिया पंचायत का सरपंच भी कायम, गांव के 20 लोग थे, वो भी मौके पर थे। इनके बीच में मुझे मारने की धमकी दी और ये कहा कि ज्यादा आवाज करोगे तो लक्ष्य पड़ेगी। शासन से और विधायक जी से और जगदम सिंह भैया सांसद से, मैं सभी से मेरी रक्षा के लिए, मेरी जान की खतरे में है तो मेरी मदद करे अनिवार्य। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मुकेश गौड़, किस पद पर हैं आप? पटवारी। अच्छा, ये ग्राम पंचायत मेहराघाट अंतर्गत होरिया पीपर में कुछ ईश्वर पटेल वगैरह के द्वारा दखल रहित भूमि को प्लॉटिंग करके और कुछ कंस्ट्रक्शन करके बेचा जा रहा है। इस बारे में आप क्या जानकारी है आपको? अभी बिक्री के संबंध में तो मेरे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, किंतु हम लोगों की गिरदावरी कार्य चल रहा है। गिरदावरी के दौरान ये हम उस मौके पर जब जाएंगे तो यदि हमको कोई नया अतिक्रमण करता है या कोई नया भूमि स्वामी मिला है और नई इस प्रकार की कोई बात आएगी तो हम अधिकारी को लिखित में सूचना भी करेंगे और जो नया अतिक्रमण करता है उनके खिलाफ अतिक्रमण रिपोर्ट भी करेंगे। ग्राम पंचायत होरिया पीपर के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह बनाई हुई है बसंत कीर के द्वारा, तो वो किस भूमि पर निर्मित की गई है? वो बड़े झाड़ का जंगल है, वो उसकी अतिक्रमण रिपोर्ट हम सूची तैयार करके अतिक्रमण रिपोर्ट का अभी ये समय है, गिरदावरी के बाद अतिक्रमण रिपोर्ट करते हैं, उस दौरान उनकी अतिक्रमण रिपोर्ट कर दी। ये दुकानें तो करीब 6-7 महीने पहले से बनी हुई है, इस बीच आपको 6-7 महीने पहले नहीं है, ये अभी बनी है, इसके पूर्व में रिक्त भूमि पड़ी। अच्छा, ऐसी ग्राम पंचायत की जो दखल रहित भूमि पे अवैध निर्माण वगैरह चल रहा है, इसको लेकर आपने सूचना दी है क्या अभी तक? हाँ, इसकी एक लिखित में अपने सूचना दे दी है, यहाँ पे उसको निर्माण की सूचना नहीं दी है, बाकी इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है इसकी लिखित सूचना दी, मगर इसकी विधिवत अतिक्रमण रिपोर्ट होती है जो कि हम गिरदावरी के बाद करते हैं सभी किसानों की भी, और जो भी नया अतिक्रमण करता है उनकी अब हम विधिवत उसका प्रकरण तैयार करके दे। ऐसे कुछ लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं या प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, उनके नाम पता है क्या सर आपको? नहीं, इसके बारे में अपन बिक्री के संबंध में अभी अपने पास कोई स्पेसिफिक वो नहीं है ना कि कैसे बोल दें कि उन्होंने बिक्री करे। अभी कोई सरकारी रिकॉर्ड में कोई तब्दीलात हुई है कि उनका नाम अपन दर्ज हो गया। अभी तो वो शासकीय है तो शासकीय मौके पे कौन ने क्या करा है वो गिरदावरी के दौरान कुछ सामने आएगा। ये गिरदावरी कब तक होना प्रस्तावित है? फरवरी तक है। अच्छा, तो चूंकि वो पंजीयन वाला काम है इसलिए हम प्राथमिकता अभी उन लोगों को दे रहे हैं जो भूमि स्वामी है, क्योंकि अभी 7 फरवरी से पंजीयन होना। अगर ऐसे व्यक्ति जो दखल रहित भूमि को बेच रहे हैं या प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, यदि वो ऐसे पाए जाते हैं तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? लोग जो नए अतिक्रमण करता है उनकी अतिक्रमण रिपोर्ट करके माननीय सक्षम न्यायालय को देंगे, वहाँ जो कार्रवाई होनी है वहीं से प्रस्तावित होगी। धन्यवाद।